नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुजानगढ़ में स्वरवेद संकल्प संदेश यात्रा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यह यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही है, जिसका आज सुजानगढ़ पहुंचने पर महेश्वरी भवन में स्वागत किया गया। इस अवसर पर सर्वेद कथा नृत्य के प्रवर्तक संत विज्ञान देव महाराज ने कहा है कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण की भावना लोगों में उत्पन्न हो, साथ ही इसके माध्यम से देश की एकता व अखंडता भी बनी रहे। साथ ही यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों को आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास की दिशा में प्रेरित किया जा सके। यह यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आयोजित की गई, जो कि देश के हर राज्य से निकलेगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा आध्यात्मिक चेतना, शांति पथ और जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर प्रेरणा देने वाली सिद्ध होगी। यात्रा का उद्देश्य कि विहंगम योग के ध्यान अभ्यास और स्वरवेद के दिव्य विचारों से संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक चेतना का संचार हो। राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा का प्रारंभ 29 जून को ऐतिहासिक लाल चौक श्रीनगर कश्मीर की धरती से तिरंगा फहराकर किया गया है। यह राष्ट्रव्यापी यात्रा राष्ट्रीय एकता की कड़ी को मजबूत करते हुए भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जा रही है। यह बहुत ही सौभाग्य एवं संकल्प का पावन क्षण है, जब पिछले 2-3 दिनों से हम सब राजस्थान में इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को गतिमान कर रहे हैं और कल सुजानगढ़ में भव्य शोभा यात्रा के साथ यह संदेश गुंजायमान हुआ है। ऐतिहासिक महायज्ञ 25-26 नवंबर को स्वरवेद महामंदिर धाम के पवित्र परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लाखों साधक साधिकाएं, हजारों हजार दंपत्ति आत्म कल्याण से लेकर जगत कल्याण की भावना लिए दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, हमारी सद्कामनाओं की सिद्धि हो, हमारे मन में जो श्रेष्ठ शुभ भाव हैं उन भावों की, उन संकल्पों की सिद्धि हो, हमारा देश भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। अर्थ की दृष्टि से, तकनीकी की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, धर्म संस्कृति की दृष्टि से हमारा देश भारत निरंतर आगे की ही तरफ बढ़ता रहे। इन्हीं दिव्य भावनाओं और कामनाओं के साथ ऐतिहासिक महायज्ञ 25-26 नवंबर को काशी की पावन धरती पर स्वरवेद महामंदिर के पवित्र परिसर में आयोजित है। इसी महायज्ञ की जागरूकता के लिए राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा है और राजस्थान के भाइयों बहनों का, साधकों साधिकाओं का जो अद्भुत प्रेम है यहाँ प्रत्यक्ष है। सबको स्नेहपूर्ण आमंत्रण देने के लिए ही मैं राष्ट्रव्यापी यात्रा पर निकला हूँ। सबको आना है, सबको लाना है और हम सब मिलकर इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाएंगे। यही हम सबों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं आपके कार्यक्रम 2 साल पहले, क्या संदेश था? प्रधानमंत्री जी ने स्वरवेद महामंदिर धाम के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया था, जब प्रथम चरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, और उन्होंने ही कहा था कि इस महामंदिर के लोकार्पण उद्घाटन का सौभाग्य मुझे मिले। और पिछले 2 वर्ष पहले उन्होंने महामंदिर पर आकर इसके प्रथम चरण का लोकार्पण किया और उन्होंने कहा कि यह महामंदिर न केवल बनारस के लिए, पूरे भारत और विश्व के लिए एक नजराना बनेगा। एक ऐसा स्थान जहां 20,000 से भी ज़्यादा साधक एक साथ बैठकर योगासन का, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। तो यह जो है ध्यान मंदिर है, ज्ञान मंदिर है, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति की जो पताका है वह फहरा रही है। प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी, श्रद्धालु, जिज्ञासु देश के कोने कोने से काशी की धरती पर स्थित स्वरवेद महामंदिर के पवित्र परिसर में पहुंच रहे हैं। हर महीने 3 लाख से भी ज़्यादा जिज्ञासु दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं, जबकि महामंदिर का केवल प्रथम तल ही दर्शनार्थियों के दर्शन लाभ के लिए सुलभ है। तो संख्या बढ़ती जा रही है और धर्म अध्यात्म की पताका हम जन जन तक फहरा सके, यही हम सबों का पाऊँ।